नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कुम्हारी के समीप ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, पत्नी की मौत, पति घायल, जबलपुर रेफर। चौबीस घंटे में एक और बलात्कार, नाबालिग को बनाया गया हवस का शिकार। कुंडलपुर से हिंडोरिया तक लगा महाजाम, श्रद्धालु होते रहे परेशान। छत्रपति शिवाजी जयंती पर दमोह में निकली भव्य शोभा यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक वाहन दुर्घटना की। दमोह कुम्हारी मार्ग पर बुधनी टेक पर एक हादसा हुआ जिसमें पत्नी की मौत हो गई, पति गंभीर है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि टीकमगढ़ निवासी गोकुल एवं उनकी पत्नी कमली एक बाइक से सांडा गांव आए थे। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए वापस जा रहे थे। इसी बीच बुधनी की टेक पर यह हादसा हो गया, जहां पर महिला की मौत हो गई जबकि पति गंभीर है, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के संबंध में गोकुल के भतीजे एवं डायल 100 के आरक्षक के द्वारा बताया गया। क्या हो गया है इन लोग को? पता नहीं सर, हमको निमंत्रण से लौटे थे 8:30 से, तो हमें इन्होंने उतार दिया, कहना तुम बस से चले जाओ। मैं बस से गया, फिर पता नहीं आधे घंटे बाद कॉल आया मेरे पास, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ की निवासी हैं लोग? टीकमगढ़ के पास। क्या नाम है इनके? इनका गोकुल नाम है, उनका कमली नाम। काय से हुआ है एक्सीडेंट? पता नहीं। आरक्षक पुष्प नार्वल थाना कुमारी से 100 डायल में ड्यूटी थी हमारी, तो वो जानकारी इवेंट आया कि एक महिला घायल अवस्था में बुधनी टेक के पास पड़े हैं। तो 100 डायल से हम लोग तत्काल वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे ये व्यक्ति और एक महिला वहाँ पे घायल अवस्था में पड़े थे। वो जानकारी ये लगी कि अज्ञात वाहन द्वारा उनको टक्कर मार दी गई। 108 को अपन ने कॉल करके नहीं लग पाया, वो हुआ तत्काल इनको जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया। कहाँ की निवासी? ये टीकमगढ़ निवासी बता रहे हैं, सांडा गाँव वहाँ पे शादी समारोह में आए थे, तो लौट रहे थे, अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत बलात्कार का मामला सामने आया। बताया जाता है कि 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण करने के बाद बलात्कार किया गया। बीती रात की यह घटना, रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। मामले में कार्यवाही जारी है। इस संबंध में चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा के द्वारा बताया गया। क्या नाबालिग पीड़िता है, 15 वर्ष की है। गांव के ही रहने वाले आरोपी ने उसको पहले घर से अपहरण करके ले गया, फिर वहां मारपीट भी की उसके साथ और बलात्कार किया है। तो क्या मामला दर्ज किया गया? 376 पॉक्सो एक्ट के मामले के अंतर्गत मामला कायम करके पीड़िता को भी बुलाया गया। आरोपी कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? आरोपी को रक्षा में दे दिया है, माननीय न्यायालय पेश किया गया। तो क्या अपहरण की धारा भी इसमें? अपहरण की, मारपीट की, बलात्कार की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कार्यवाही जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह के कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव चल रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति नजर आ रही है। पर्याप्त जो यातायात व्यवस्था है वह संभल नहीं रही है, जिसके चलते 4 से 5 घंटे तक जाम लग जाता है। 12 किलोमीटर का ये जाम लगा, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो भक्त कुंडलपुर पहुंचकर धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होना चाहते उन्हें घंटों का इंतजार करना पड़ता है। कई तरह की परेशानियां हैं। यहाँ पर यातायात को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बार बार जाम लग रहा है। 12 किलोमीटर का जाम, आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानियाँ होती होंगी। लोगों को 4 से 5 घंटे तक अपने वाहन में गुजारने पड़ रहे हैं। लोग दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन पर्याप्त यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था न होने के चलते जाम लग रहा है। क्या नाम है था? सुभाष चंद्र जैन, ग्वालियर से आया हूँ। भैया संकट में फंस गया हूँ, बड़े बाबा के यहाँ तक पहुँचना है, बेलई में अटक गया हूँ।
बड़ी मुश्किल से संतरा मिले हैं, थोड़े संतरे नमकीन लेके खा रहे हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। जाम कहाँ था? जाने का ठिकाना है, नहाने का ठिकाना है। सब यात्री, बच्चे, महिलाएं सब परेशान हो रहे हैं। क्या व्यवस्था की है कुंडल कमेटी में, क्या कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार? काहे को यहाँ बुलाया था, व्यवस्था नहीं बना पा रहे तो एक सड़क और बनवा देते, खेतों में से बनवा देते। कम से कम देख तो आदमी कितना परेशान हो रहा है। जाम कहाँ तक लगा है? अभी कुंडलपुर से लेकर के बेला तक लगा हुआ है और आगे बढ़ रहा है, इंडोरिया पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। और ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और इतने बड़ा प्रोग्राम के लिए पहले इंतजाम करना चाहिए, तब करना चाहिए। संजय सरवरिया, नखिड़ीसिया न्यूज। तेजगढ़ के करौंदी से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के द्वारा अज्ञात कारणों से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महिला का नाम रेखा पति गोविंद लोधी है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। परिजनों को विशेष जानकारी नहीं है। महिला का उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। संजय सरवरिया, नखिड़ीसिया न्यूज दमोह। आग से जल जाने पर एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। गैसाबाद थाने के मोहरे की यह घटना है। ग्राम मोहरे निवासी संतोष रानी पति संजय पटेल आग से जल गई हैं। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका उपचार जारी है। कैसे ये आग लगी, क्या पूरा घटनाक्रम है, आइए जानते हैं। संजय पटेल कहाँ की निवासी हैं? मोहरा। क्या हो गया है इनको? खाना बना रही थी, बरखी थी डिब्बी तो कैसे बेलन निकली तो डिब्बी सटकी तो गैस लगी हुई तो बस आवाज़ सुनी तो दौड़े, बचाने की पूरी कोशिश करी, आग बुझ गई तो बस सीधे हटा लाए। क्या नाम है इनका? संतोष रानी पटेल। कहाँ की निवासी है? ग्राम मोहरा। थाना कौन सा लगता है? गैसाबाद। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह। कुंडलपुर मार्ग पर एक हादसा हुआ, जहां पर मैजिक वाहन ने एक युवक को टक्कर मारी, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अज्ञात युवक को यह टक्कर मारी गई है। लोहर्रा हिंडोरिया के बीच की यह घटना है, जहां पर यह घटना घटी है। गंभीर स्थिति में डायल 100 के द्वारा जिला अस्पताल में युवक को दाखिल कराया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। दमोह थाने के जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी फरार चल रहा था। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जलपुर नाका चौकी अंतर्गत जहां नाबालिग से दुष्कृत्य किया गया था, वहीं इसकी नाक भी काटी गई थी। मामले में कार्रवाई जारी है। जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक लड़की की नाक काटी गई थी और रेप भी हुआ था। इसमें आरोपी उसमें अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। उसमें क्या धाराएं लगेंगी? उसमें भी 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह। अजाक्स के द्वारा धरना दिया जा रहा है। दमोह के अम्बेडकर चौक पर यह धरना दिया जा रहा है। जिला स्तरीय धरना है। पूर्व में अजाक्स के द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपे गए, मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने के चलते जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें संपूर्ण जिले के ब्लॉक अध्यक्ष एवं कमेटी के सदस्य शामिल हुए, जिनके द्वारा जमकर सरकार पर एवं स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा गया। करता हूँ कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारा बैकलॉग रोस्टर के अनुसार भर्ती की जाए, हमारा प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। यदि हमारी यह गुहार नहीं सुनी गई तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा, जिसके विरोध में हम आज सांकेतिक रूप से एक दिन के धरना आज ये 20 फरवरी 2022 रविवार को दमोह के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के द्वारा यह एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। यह धरना 28 जनवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से
जो निर्णय दिया गया था मध्य प्रदेश शासन के लिए कि आप तत्काल मध्य प्रदेश में पदोन्नतियां करें, हमारे एडवोकेट मनोज गोरखेला जी के ड्राफ्ट अनुसार 2017 में सरकार ने जमा कराया था, उस ड्राफ्ट अनुसार मध्य प्रदेश सरकार में पदोन्नतियां की जाना है, मगर सरकार पदोन्नतियां न करके इस मामले को और उलझा रही है, उलझाने का काम कर रही है, क्योंकि अजाक्स ने अपना पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में, मगर वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार सपाक्ष जो कि एक राजनीतिक पार्टी है बीच में बुलाकर आमने सामने टकराव पैदा कर रही है, मगर हमारा टकराव किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, किसी संघ से नहीं है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे वर्ग के जो लोग हैं उनको अपने अधिकार मिलना चाहिए, मगर सरकार ऐसा भाव उत्पन्न कर रही है, ऐसा विरोध उत्पन्न करा रही है। देखने लायक होगा जाग संघ के द्वारा जो धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के समर्थन में किया गया है, कितनी मांगे पूर्ण हो पाती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। कुंडलपुर महामहोत्सव में आज सुबह से ही पूजा अर्चन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। सुबह 6:30 बजे पात्र शुद्धि अभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहीं दिन भर धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर धर्म प्रेमी जनमानस की उपस्थिति देखी जा रही है। नहीं लगती, हमें तो लगती है। देखो मंजू की तरफ का कलश इनको देना है, कौन ने ले लिया वहां पर? 5वें स्थान पर देखो उधर आप दे गई है चत्तारि मंगलम अरंगा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्यंतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्मा रंगा लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पर्यंतो धम्म लोकोत्मा चत्तारि शरणं भवजामि अरण्ये शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पर्यंतं धम्मं शरणं भवजामि श्रोमणादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांति गुरु उसके जय गुरु शाह ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। पिछले 5 वर्षों से निरंतर दमोह में छत्रपति शिवाजी वंश दमोह के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह शोभा यात्रा गुजरती है। युवाओं की विशेष उपस्थिति इसमें नजर आती है। बीती रात भी परंपरा के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह इसका स्वागत किया गया। कई मौका परस्त होते हैं, समय देखते हम को याद करते हैं।
उसी के बाद दबा बैठा था, वो राम ऊपर आ गया था। कौन लेकर आया उसे? वही बनाए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दमोह को टॉप 10 सूची में लाने के लिए लगातार नगर पालिका के द्वारा प्रयास जारी हैं। दमोह के स्टेट बैंक चौराहे किलाई नाका जिसे कहा जाता है, नए मोन्यूमेंट का उद्घाटन किया गया। दमोह के बैंक चौराहे पर नगर पालिका द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए एक मोन्यूमेंट बनाया गया। आज इस मोन्यूमेंट का लोकार्पण किया गया। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान और नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर वरिष्ठ पत्रकार संजय सरवरिया द्वारा इस मोन्यूमेंट का लोकार्पण किया गया। दरअसल बैंक चौराहे पर बने इस मोन्यूमेंट की डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है, जो कि स्वच्छता का संदेश तो दे ही साथ ही बैंक चौराहे पर होने की वजह से ये बचत का संदेश भी दे रहा है। इसमें महिलाओं के हाथ बने हैं, जिसके ज़रिए साफ नज़र आ रहा है कि ये मोन्यूमेंट महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका के इंजीनियर प्रांजल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देशन में ये मोन्यूमेंट बनाया गया है, जिसका आज लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान और नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर वरिष्ठ पत्रकार संजय सरवरिया द्वारा किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नगर पालिका के अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी रही। स्वच्छ भारत स्वच्छ दमोह के मिशन को लेकर आज नगर पालिका द्वारा किलाई चौराहा बैंक के चौराहे पर आज एक ऐसे प्रतीक रखा गया कि आप बचत भी करें और स्वच्छता के लिए एक झाड़ और उसमें ताकि पेड़ से लेकर समृद्धि आपके घर में खुशहाली आए, ऐसा एक संदेश दिया है नगर पालिका ने। और इसके माध्यम से आप लोग अपने घरों में बचत भी कीजिए ताकि अपने परिवार को सुख समृद्धि ला सकें। यह नगर पालिका की बहुत अच्छी पहल है। बैंक चौराहा डिज़ाइन करने का बोला जा रहा था, तो क्योंकि बैंक के से रिलेटेड कुछ बनाने का था, तो मैंने सोचा कि सीएमओ सर और सारे लोगों से डिस्कस करके कि अपन एक ऐसा कॉन्सेप्ट दो जो अपने आप बैंक से रिलेटेड रहे। तो उसमें फिर एक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब अपन फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इसकी समावेश करते हैं, मतलब सारे लोग जब धन संचय करते हैं और उसमें अगर महिला करे तो अपन के घर का भंडार भरता है, बोलते हैं कि घर में बरकत आती है। इसके हिसाब से ये कलश डिज़ाइन किया गया है। कुंडलपुर में महामहोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, बड़े बाबा के दर्शन कर रहे हैं और छोटे बाबा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज दीक्षा भी दी गई। काफी तादाद में स्थानीय भक्त एवं बाहर से आए भक्तों के द्वारा इस कार्यक्रम का आनंद लिया गया। सागर जी, और आज तो नई क्षुल्लक दीक्षाएं हुई हैं 18, तो निश्चित ही ये क्षण कभी ना भूल पाने वाले हैं। और हम लोग इस दृश्य को देख पाए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने विषम परिस्थितियों के बाद, कोरोना काल के बाद अगर हम जीवित हैं और ये दृश्य देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और साथ में आप सभी पत्रकारगण जो यहाँ आकर इतनी भीड़ में कवरेज कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको घर घर ये दृश्य दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का कार्य भी बहुत सराहनीय है। देखा गया है। हाँ, इस वक्त हम नगरीय प्रशासन समिति है जो स्वच्छता को लेकर काम कर रही है पूरे आयोजन में। ऐसी कई समितियां हैं, लेकिन इनका क्या काम है हम खुद समिति के अध्यक्ष मनीष आउटलुक से जानेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या जिम्मेदारियां निभा रही है आपकी समिति? हमारी समिति, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि जैसा लोग घरों में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बाबा के कार्य में पूर्ण समर्पण भाव से अपना कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार की गंदगी का उन्हें एहसास ही नहीं। उन्हें ये लग रहा है कि हम अपनी भक्ति भाव से ये कार्य को करते हुए एक, जैसे किसी भी हमारी टीम ने लगभग आयोजन को देखा ही नहीं है। ये पूरे विश्व का एक अनूठा कार्यक्रम है। इसमें प्रत्येक पात्र 24-24 जो हमारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों के हिसाब से प्रत्येक के 24 माता पिता, 24 सौधर्मेंद्र,
इस प्रकार प्रत्येक पात्र 24-24 की संख्या में बनाए गए हैं और 24 ही तीर्थंकरों का यहाँ पर पंचकल्याणक हो रहा है। और जब तैयारियां समय नज़दीक होता है तो तैयारियों में और ज़्यादा मज़ा आता है, और जब समय ज़्यादा होता है तो तैयारियां धीरे चलती हैं। और ऐसा देखने भी मिला, लगता था 1 सप्ताह और 10 दिन में कैसे तैयारियां हो पाएंगी, लेकिन लगता है बड़े बाबा और गुरुजी की महिमा से सारा कार्यक्रम जो महीनों पहले भी नहीं हो सकता था वह 10 दिन की तैयारी में पूरा हो गया। हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं वास्तव में जो हम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह और उमंग ने हम सबको, पूरी समिति को उत्साहित कर दिया है। जो काम महीनों में होना था वो पल भर में 1 सप्ताह के भीतर करके दिखा दिया और नतीजा आप सबके सामने है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। पौधा रोपने वाली सामाजिक संस्था कदम के द्वारा पौधारोपण किया गया। दमोह के भारत माता पार्क में पौधारोपण किया गया। काफी तादाद में समाज सेवी भी मौजूद रहे। प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे भारत माता पार्क में लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। पौधा रोप कर ये जन्मदिन मनाया जाता है। साथ ही लोगों की शादी की सालगिरह एवं जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं, उनकी पुण्यतिथि पर पौधा रोपा जाता है, उन्हें याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाया गया। इस अवसर पर कदम संस्था से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। सुनीता शिवहरे जी के जन्मदिन पर कदम परिवार ये पौधा लगाकर उन्हें शुभकामनाएं देने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का सम्मान करें। आइए, किसी को कई जगह पूछा भी था, और शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, यही तभी अपन हाँ रोक देंगे आज, और क्या ये पौधा लगाया। शर्मा जी थोड़ा सा वैसे आ जाए, कैसे गो में लता थोड़ी पीछे आ जाए, थोड़ा शर्मा जी वो थोड़ा महिलाओं कैसे आ जाए। धुनगी नाला सून नदी पर बने ब्रिज का आज लोकार्पण हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। खास बात यह है कि इसकी जो लागत है वह 5 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा बताया गया कि जवेरा तहसील के धुनगी नाला और सून नदी महादेव घाट पर 555 लाख रुपए की लागत से नए ब्रिज बनाए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सके। बारिश के मौसम में लगातार परेशानियां होती थी, जिससे उन्हें निजात मिल सके। इस मौके पर जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल खास तौर पर मौजूद रहे। एक काम करो, स्थानीय लोग हम लोग नहीं हाँ हम लोग स्थानीय लोगों को बुला। इस अवसर पर भाजपाइयों की उपस्थिति देखी गई। रहली विधानसभा की समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर नटराज ऑडिटोरियम गड़ाकोटा में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में सबसे पहले अतिथियों द्वारा महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि श्री भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। वही 1 किलो गेहूं और 1 रुपया में आप मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं। वो समय याद करो जब रैली का बाजार लुट गया था, 70 की पसेरी हो गई थी गेहूं की। उस समय बाजार लुट गया था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय से हम अपेक्षा कर सकते कि आप 5 रुपया 10 रुपया जितना भी चाहें आप श्रद्धांजलि के रूप में दें, क्योंकि उसका 5 रुपया भी हमारे कई गुना ज्यादा हमारे लिए कीमती है। आवाज और ज्यादा लोगों की सहभागिता में इसलिए कह रहा हूं कि जितना लक्ष्य यहाँ दिया हुआ है वो लक्ष्य तो कोई भी पूरा कर देगा, ठीक है, यदि ऐसी बात आएगी। लेकिन आपका जो आएगा आपको बताना चाहता हूँ आपकी। इस बैठक के संबंध में जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया के द्वारा भी अपनी बात रखी गई।
आज रेहली विधानसभा क्षेत्र की आजीवन सहयोग निधि समर्पण निधि जो हमारी 12 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से प्रारंभ होती है। आज रेहली विधानसभा क्षेत्र में ये एक इतिहास कायम हुआ कि एक ही दिन में हमने अपना लक्ष्य पूर्ण किया और एक ही दिन में सभी ने अपनी समर्पण राशि पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पूर्ण की। और स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह विशेष अभियान समर्पण निधि का अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। उसी के तहत आज रेहली विधानसभा क्षेत्र का भी एक दिन में हमने लक्ष्य पूर्ण करके एक इतिहास रचने का काम। इस अवसर पर मंत्री श्री भार्गव ने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की राशि भेंट कर समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत की। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कुम्हारी के समीप ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, पत्नी की मौत, पति घायल, जबलपुर रेफर। चौबीस घंटे में एक और बलात्कार, नाबालिग को बनाया गया हवस का शिकार। कुंडलपुर से हिंडोरिया तक लगा महाजाम, श्रद्धालु होते रहे परेशान। छत्रपति शिवाजी जयंती पर दमोह में निकली भव्य शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।